तो मेरे प्यारे भाइयों, आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। कैसे कैसे देव हैं, लेकिन फिर भी हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं। आधे नर है, आधे पशु है, मिश्रित होकर कौन बने? गणेश जी। पशु है ते है मिश्रित गणेश, नर पशु है ते है मिश्रित गणेश, और चूहे की सवारी देखो जी। बोले बप्पा, अरे डमरू बाले भोला की नादिया सवारी देखो जी। पशु देह मिश्रित गणेश और चूहे की सवारी देखो दी। आधे नर है, आधे पशु है, मिश्रित होकर के कौन बने? गणेश जी। और गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? गणेश जी पैदा हो गए, लेकिन शंकर जी को मालूम ही नहीं था। हाँ, शंकर जी को नहीं मालूम था कि हमारे कोई पुत्र है। हमें जा लगा तो श्री राम की तरह इन्हों को ऐसे ही लग रहा तो। अब कुछ भी हो, एक बार पार्वती मैया नहाने के लिए अंदर घर में घुसी और पार्वती मैया ने शंकर जी को गेट पर लगा दिया और ये कहा, बेटा मैं नहा रही हूं, अंदर कोई घुस करके नहीं आए। जब ये कहा तो गणेश जी कहने लगे, मां कोई नहीं आएगा, अंदर घुसने नहीं देंगे। गुफा में कहाँ रहते थे? बोले बाबा रहते कहाँ थे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर रहते थे, गुफा में। तो मेरे भाइयों, इधर शंकर जी की तारी टूटी, फक्कड़ बाबा थे, भांग धतूरा खाते रहते थे दिन भर, और कुछ भांग धतूरा खाने वाले हैं भैया लोग, दिन भर चक्करा तो बेऊ चक्कराते दिन भर। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर त्रिशूल लेकर के खड़े थे गणेश जी, और शंकर जी एकदम नशे में धुत,
भगते चले जा रहे थे और जैसे ही गणेश जी ने देखो एकदम से बोले रुको, यही खड़े हो। हमसे कह रहे नहीं, तुमसे नहीं कह रहे। अरे तुम्हें पता नहीं हम कौन है? कौन हो? बताओ, इन्हें पता ही नहीं हम कौन है। आप कोई भी हो लेकिन अंदर नहीं जाओगे, मेरी माता जी का हुक्म है। तुम्हारी माता जी का हुक्म है? हाँ। लेकिन मैं अंदर जाऊंगा। नहीं जाओगे? अगर तुम रोक सको तो रोक लो। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। मेरे भाइयों, जब दोनों लोगों में हुक्का दुकी होने लगी, संगत जी ने अपो त्रिशूल उठाओ और खट दी ना, काट डालो। जब उनको मार दिया, पार्वती अंदर से निकल के आई को थोड़ी देर बाद, और जब उनने देखो सो एकदम से रोने लगी। हाय शंकर जी, तुमने झूठा गद्दारो, तुमने ये क्या किया? क्या किया? बोले क्यों? ये तुम्हारा पुत्र था, इसे तुमने मार दिया। शंकर जी बोले ये पुत्र था, हमें तो नहीं मालूम था, अगर मालूम होता तो हम इसे नहीं मारते। तो देखिए शंकर जी के पुत्र पैदा हो गया, उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा। और जब पार्वती रोने लगी, जवाब दो, इसे कैसे भी कैसे जीवित करो। जब जीवित करने का नंबर आया तो शंकर जी ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति का सर लेकर के आओ, किसी का भी सर लेकर के आओ, तब ये जीवित हो जाएगा। ढूंढते रहे, सर नहीं मिला। एक हाथी के बच्चा को सर काट के लाए और शंकर जी ने गणेश जी के लगा दिया। अब मेरे प्यारे भाइयों, ये विचार करने की जरूरत है, गणेश जी कितने छोटे थे, हाथी कितना बड़ा होता है। लेकिन एक और समस्या है, आज भी अगर किसी व्यक्ति के ये काट करके लगा जाए तो नहीं लग पाएगा। क्यों? सूंड ऊपर को हो जाएगी। और फिर उस समय ऐसा कौन सा सर्जन था, कौन सा डॉक्टर ऐसा था, इस डॉक्टर ने उस सर को जोड़ दिया। और भैया अगर जोड़ना ही था, उस बच्चे को जिंदा करना था, तो सर तो तुम्हारे पास ही पड़ो तो भाई दोबारा जोड़ देते, वो भी मर गया था। जिस तरीका से वो उस बच्चे का सर काट के लाए, हथनी के बच्चे का, तो सर तो यही था, ये भी जुड़ सकता था। लेकिन नहीं भाइयों, ये नाम कैसे दिया जाता है? नर पशु देह मिश्रित गणेश चूहे की सवारी देखो जी, और डमरू वाले भोला की नादिया सवारी देखो जी। त्रिशूल खंबर वाली देवी सिंह सवारी देखो जी। आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन कहलाई कौन? माता जी। माता जी कहते हैं लोग। अब माँ कैसे बनेगी? कोई बहन माँ कब बनती है? जब बच्चे को जन्म देती है। और उन्होंने आज दिन तक भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, माँ कैसे बनेगी? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सोचने का वक्त है हम लोगों को उस अनुमान कल्पित वाणियों की तरफ। और सुनो,